बहुत शुक्रिया आपका आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे अचरज है और आश्चर्य है कि साधु समाज, सनातन समाज खामोश क्यों बैठा हुआ है। 53 घंटे से उनके ध्वजवाहक की मृत्यु हुए, अब तक ये उनके अनुयायी संत समाज ये जान नहीं पाया 53 घंटे बीतने के बाद कि उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की। आप लोग खामोश क्यों हैं? ब्रजेश जी, महंत नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी मौत हुई है। अब हत्या है या आत्महत्या, आपकी बात मैं सुन रहा था। सारा देश जानना चाहता है कि आखिर 7 पेज की चिट्ठी जो आत्महत्या करता है वो नहीं लिखता है। दूसरा, 13 तारीख उसमें पड़ी हुई है। जो आदमी आत्महत्या करता है वो 13 तारीख से 20 तक इंतज़ार कैसे करता है। तीसरा सवाल, वो उनके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा थी, वो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? और सुरक्षा भी शायद Y+ कैटेगरी की थी या Y कैटेगरी की थी। उन्होंने रात में आत्महत्या नहीं की। उनके साथ जो हादसा हुआ वो दिन में हुआ। सेवादार, भंडारी, पुजारी, चेले चेलियाँ सब किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। ये सारे वो सवाल हैं जो सबके दिमाग में गूंज रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये तो अच्छा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि मैं आपके सामने सलामत बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्थिति ये है कि मेरे को कई धमकियाँ मिली, उन नंबरों को दिया गया गाजियाबाद पुलिस को, FIR दर्ज हुई कई बार, लेकिन नहीं, मुझे याद है कई बार आपने मुझे स्वयं नहीं टेलीफोन करके अपने ऊपर खतरे की बात बताई और आपकी FIR तक नहीं लिखी गई थी। और जो IB की रिपोर्ट है उसमें ये खास है कि कट्टरपंथी संगठनों से आचार्य प्रमोद कृष्णम को जान का खतरा है। भारत सरकार ने निरंतर इस बात को माना है। पर मुझे आप बताइए आचार्य जी कि आपको तो पहले नहीं। केंद्र सरकार की CRPF की सिक्योरिटी मिली हुई थी, क्या हुआ उसका? नहीं, मुझे बिल्कुल 7 साल मोदी सरकार में भी सुरक्षा रही, लेकिन अचानक जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह, योगी जी मुख्यमंत्री बने तो वो मेरा खतरा टल गया। जिस दिन कुछ हादसा हो जाएगा तो फिर मेरी भी पीछे जांच होगी, आप भी खूब चिल्लाएंगे, मेरी तस्वीर पे माला भी चढ़ाने आप आएंगे, श्रद्धांजलि देने आएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य जी? हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। अगर ईश्वर न करे ऐसी कोई बात। नहीं, प्रश्न ये पैदा होता है ब्रजेश जी, प्रश्न ये पैदा होता है कि महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री जी से बात करते थे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनका व्यक्तिगत परिचय था, सारे देश के लाखों करोड़ों उनके अनुयायी थे। उसके बावजूद अगर ये आत्महत्या है, उन्हें कोई तंग कर रहा था, उन्हें कोई भयभीत कर रहा था, उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था, तो उन्होंने ये बात जरूर शेयर की होगी, तमाम पुलिस के उच्च अधिकारियों से की होगी, इसका खुलासा होना चाहिए। और अगर उन्होंने ये बात किसी से शेयर नहीं की या उन्होंने ये बात किसी से शेयर ना करते हुए अपने दिल में ही दफन रखी और उन्होंने सुसाइड नोट 13 तारीख को साइन किया, 7-8 पन्ने लिखे, कितनी देर में एक पन्ना लिखा जाता है, जैसा कि पता चल रहा है कि वो ज़्यादा लिखने पढ़ने में विश्वास नहीं रखते थे, तो फिर ये 7 दिन कैसे गंवाए? एक दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य मिलते हैं, कई पत्रकार मिलते हैं, उनकी भाव भंगिमाओं से ये कतई जाहिर नहीं हो रहा है, ना झलकता है कि ये व्यक्ति कल आत्महत्या करने जा रहा है। तो इतने बड़े सवाल हैं और मैं आपके सवाल से सहमति व्यक्त करता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस पे पब्लिक डोमेन में आकर ये क्यों नहीं कह रही है कि भाई ये राइटिंग, हैंड राइटिंग इनकी है या नहीं है। और अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो रस्सी 2 दिन पहले मंगाई थी, तो जब एक आदमी रस्सी मंगा रहा है और आत्महत्या के विषय में मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर एक पल भी वो व्यक्ति विलंब हो जाए तो उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। कैसी ऐसी परिस्थितियां थी कि नरेंद्र गिरी जैसा साधु 7 दिन से, क्या आप इसे हत्या का केस मानते हैं या आत्महत्या का? 100% ये हत्या है। 53 घंटे से पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर नहीं की जा रही है, हैंड राइटिंग की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की जा रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। कारण ब्रजेश जी, आज पूज्य महंत नरेंद्र गिरी जी को समाधि दे दी गई है, वो चैप्टर क्लोज हुआ, लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया नया। सनातन धर्म पे सवाल है, आस्था पे सवाल है,
मठ मंदिर के प्रशासन पे सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस पे सवाल है। पिछले 4 सालों में कितनी साधुओं की हत्या हुई आपको मालूम है? जी। बागपत में साधुओं की हत्या, बुलंदशहर में साधुओं की हत्या। 2018 से लेकर अब तक नरेंद्र 24 गिरि जी का ये हादसा, प्रख्यात साधु संतों की हत्या हो चुकी है। ब्रजेश जी, अगर महंत नरेंद्र गिरि जी की हत्या बंबई में होती तो पूरा देश में हाहाकार मच रहा होता, किसी और प्रदेश में होती हाहाकार मच रहा होता। मुंह पे ताले लग गए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की हत्या की जानकारी नहीं दी जा रही है। सवाल किसी राजनीति तो ये का नहीं है, 13 लेकिन अखाड़े क्या सवाल कर रहे हैं? इन है, अखाड़ों ने हत्या भी है या आत्महत्या? कोई अब तक डिमांड नहीं की है। ये 13 अखाड़े क्या कर रहे हैं? नहीं, अखाड़ों के महात्मा ये बात मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की। महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या कर सकते थे, इस पे सब एक मत हैं। चाहे भाजपा समर्थित अखाड़े हैं या कांग्रेस समर्थित हैं या समाजवादी समर्थित हैं। साधु किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करता हो, लेकिन महंत नरेंद्र गिरि की इस हत्या को हत्या मान रहा है, इसे आत्महत्या नहीं मान रहा। जी बिल्कुल लेकिन ठीक कह रहे हैं आप। मेरे के साथ रामविलास मुख्यमंत्री वेदांती जी आदरणीय जुड़ चुके हैं। योगी आचार्य जी, मैं थोड़ा सा वक्त चाहूंगा। निवेदन करना चाहता हूं। जी, रामविलास वेदांती जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और बहुत